यो व्हाट्स अप सो आज मेरे को कुछ कुछ नया चीज़ पता चला है। कुछ नया अवेयरनेस का ज़रूरत है उसमें। नहीं 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 नहीं। सो द थिंग इज सी ये जो मैं फूड आने जा रहा हूँ, ठीक है। ये फूड आर का चार्ट है, ठीक है। आज का चार्ट है, ठीक है। फूड आर का है, ठीक। ये भी नैस्डैक है, 100 है। ये भी नैस्डैक ही है। तो बट इसमें क्या है, इसमें ना 4 का चार्ट को मतलब ये जब पूरा फुल कैंडल कंप्लीट होता है ना, ये उसमें उसको लिया जाता है। सॉरी, उसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है इस चार्ट में या इस चार्ट में, दोनों में से किसी में, और फिर एक में नहीं करते। तो दिस इज ठीक है। देखो ऐसे एक सेकेंड ना। 5 ना, 1 घंटे का ब्रेक। 6 बजे को होता है, 6 से 4, 10, 4 घंटा लो। इसमें 6, 6, 4, 10, 10, 4, 2, 14, 2, वो मतलब ये 4 घंटे का ऐसे ऐसी सीक्वेंस में चलता है। पर ये वाला जो चार्ट है ये फॉरेक्स की सीक्वेंस में चलता है। सो ये भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। क्यों इंटरेस्टिंग लगा हम बता रहे हैं, बता दो। So, ये जो कैंडल है, लास्ट कैंडल से एक कैंडल पहले ये कैंडल, लास्ट कैंडल से एक कैंडल पहले ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल क्या कर रहा है, अपना उससे प्रीवियस कैंडल का लो ले रहा है, फिर हाई ले रहा है। क्या हाई लिया फिर लो लिया, क्या लो लिया हाई लिया, क्या हाई लिया लो लिया, क्या लो लिया हाई लिया। हर दिन हाई लिया लो लिया, फिर हाई लिया लो लिया, फिर लो लिया हाई लिया। हर दिन का यही सीन है, हर दिन का यही सीन है ब्रो। सो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर चुका होगा, दैट्स व्हाई आई डिडंट पर्ज्ड। सो बट स्टिल हाई लिया, ठीक है। और डे इन डे आउट डे किया ऐसे। इसने क्या बोलते हैं, इसमें पावर ऑफ थ्री उतना ये जैसे यहाँ पे है ना, ये सी आर टी हाई लो, फिर ये उसके अंदर क्लोज हुआ, उसके बाद ये टारगेट पर हाई कर, यहाँ भी ये होगा, पर यहाँ पे ये नहीं होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। इस पे उतना देखने वाला चीज़ नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन के हिसाब से चलता है। हाँ 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 हाँ, या तो है वैसे सी आर टी हाई हाई तो एक और दिन मेरे को पता चला सी आर टी के बारे में, अभी जस्ट पता चला। सी तो विल गो बैक, ठीक है। फिर सी आर टी यहाँ पे भी बन रहा था, क्या था, सी आर टी हाई लो, तो सी आर टी हाई यहाँ से लो, यहाँ पे ये कैंडल बना, लिक्विडिटी लिया, क्लोज इनसाइड द सी आर टी नीच कैंडल, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा सा फेवर वैल्यू गैप रह गया। फेवर वैल्यू गैप जब रह जाता है, तब हम अभी नोटिस कराएंगे तो उसका एग्जाम्पल देगा कि ये नहीं देता है, फिर सी आर टी लो नहीं लेगा, ये हाई लेगा, जाके हाई ले लेगा ये, ठीक है। अगर फेवर वैल्यू गैप है रेंज के अंदर, रेंज वाले कैंडल पर अगर फेवर वैल्यू गैप है, तो ये वो नहीं लेगा। जो थर्ड कैंडल है वो उसका मतलब जैसा वो करना चाहिए वो नहीं करे। यहाँ से क्या है, जिसका लू लेना होता है वो ये लू नहीं लिया। यहाँ भी यहाँ देखो, ये कैंडल यहाँ पे कोई फेवरेट गैप नहीं है ना, इस कैंडल में कोई फेवरेट गैप नहीं है। कैंडल का लो लिया फिर हाई लिया, ये ऐसे सीआरटी नहीं बटे, एक एग्जाम्पल हम दे रहा है बस। जैसे यहाँ देंगे आप हाई है, ये कैंडल क्या किया, हाई लिया, फिर रेंज इस फर्स्ट कैंडल के रेंज के अंदर क्लोज हुआ, तो यहाँ पे क्या फेवरेट गैप है, हाई है। ये कैंडल क्या किया, ऊपर गया, इसको दिया यहाँ पे कुछ 15 मिनट का कुछ हुआ ऊपर लिया। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है नोट करने के लिए। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। लेट्स जस्ट लुक फॉर एग्जांपल्स। ये हाई है, ये इसका हाई एकदम लिक्विडिटी लिया, इसके अंदर क्लोज हुआ, यहाँ पे कोई फेवरेट गैप नहीं है। ये कहने लगा कि आके इसका मतलब लो लिया, इट्स गुड। यहाँ पे देखो हाई है, सॉरी ये रेंज है, इसका हाई लिया, यहाँ पे डायरेक्ट आके इसका लिक्विडिटी लिया, विच इज ऑसम ऑसम ऑसम। यहाँ पे हाई रेंज है, हाई लिया, फिर आके लिक्विडिटी लिया, रेंज है, हाई लिया, ये कहने लगा कि इसका लिक्विडिटी ऑलमोस्ट ले लिया यहाँ पे,
ओके। हाँ, अब यहाँ है, ये देखो ये कैमरा रेंज है, ये हाई है, कैमरा इसके अंदर क्लोज है, बट यहाँ पे वो है, फेरोली गैप है। तो ऐसा ही नहीं हुआ कि प्राइस यहाँ पे टैप ही नहीं हुआ, आने के लिए। सो इंटरेस्टिंग। रेंज है, हाई लिया, प्राइस टू द लो, रेंज है, लो लिया, प्राइस से क्लोज किया पे, वो हाई ले लिया। ये देखो, हाँ हाँ हाँ, ये एग्जाम्पल देखो, रेंज है, प्राइस हाई लिया, प्राइस हाई लेगा, फिर नीचे आया, इस फेवर लिया आपने इसको। वैसे तो ये लेना चाहिए, लो लेना चाहिए, बट ये लो नहीं लेके ऊपर ही चले गया। तो फेवर लिया सपोर्ट करता है प्राइस को हायर या लोअर जाने के लिए। सो विच इज़ गुड थिंग। एक और चीज़ पता चल गया मेरे को सीआरटी के बारे में। सो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम बस अभी यही चेक कर रहा था कि हम उसको एनालाइज कर रहा था कि ये लेता है कि नहीं लेता है। तो अभी पर नहीं लिया, तो हम सोचा क्यों नहीं लेते हैं। छोटा सा एकदम माइनर सा फेवर लिया, माइनर बट स्टिल देयर इज अ फेवर लिया। सो gap is a gap. It can be in your butt or on the charts. A gap is a gap. A gap is a gap. Okay. Yep. तो ये था। अब एक तो डिफरेंट यहीं पे था, और एक तो मेरे को उसका भी पता चला, क्या बोलते हैं, ये जो फॉरेक्स वाला चार्ट है नैस्डैक का, उसमें ये जो कैंडल है 9 बजे का कैंडल, वो पहले हाई लेगा, फिर लो लेगा, हाई लेगा। आज वो दिन नहीं हुआ, ठीक है, आज ये लो लेगा, हाई नहीं लिया, ठीक है, विच इज़ ओके, बट ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम से ले रहा है, ये कर रहा है। सो मेरे को थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा इसमें। हाई लिया, लो लेगा, ठीक है, लो लिया, हाई लेगा, ठीक है, फिर हाई लिया, लो लेगा, एंड सो ऑन एंड सो, एकदम रैंडम कोई चार्ट मिल जाता है। चलो इस दिन का देखते हैं। फिर ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल कहाँ पे, यहाँ पे ओपन हुआ होगा, फिर लो लेगा, हाई लिया, ठीक है, ये कैंडल देखो 9 बजे का, लो हाई लिया, तो क्या लेगा ये, लो ही लेगा, लो ले लिया। ये ऐसा दिन था, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग केस था। तो यहाँ पे क्या किया, प्राइस हाई लिया और बस हाई लेते रह गया, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन। यहाँ पे भी हाई लिया और बस हाई लेते रह गया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एकदम इंसाइडली बार कैंडल बना था, रेंज बहुत हो गया प्राइस काफ़ी। तो कभी अगर ऐसा भी देखने सिनेरियो देखने को मिलेगा, पर लो लिया, हाई लिया, पर लो लिया, हाई लिया, पर लो लिया, हाई लिया, ए, और ये कैंडल हाई लिया, उसका फिर रेंज बहुत हो गया, ओके, लो लिया, हाई लिया, लो लिया, हाई लिया, लो लिया, बस हाई लिया। तो ठीक है, ठीक है, एक एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब आते हैं, ये वो कैंडल नहीं है, ठीक है, ये वो नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे अपन देखो, यहाँ पे अगर फेवर लिखा वाला देखेगा, जैसे रेंज है, लो लिया, इनसाइड मतलब क्लोज इनसाइड द रेंज, फिर हाई लिया। सो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था, यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था। एक ही बार में हो गया। ये ज़्यादा फॉरेक्स में बनता है मेरे हिसाब से, और 1 घंटे में इसमें बनता है, 1 घंटे में, ये जस्ट ओके, दिक्कत नहीं है मेरे को। तो ये हो गया। अब अपन आते हैं ट्रेड के बारे में बात करते हैं। सी आई मीन आते हुए मेरा बायस उतना आई डोंट थिंक कि क्लियर था, क्लियर इन द सेंस कि मैंने लाइक ओके, अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उतना ये बहुत बड़ा न्यू डे ओपनिंग था, बहुत बड़ा। इसको कंटिन्यू डे ओपनिंग गैप कर लीजिए, एंड द इनवॉल्व, ठीक है, ये बहुत बड़ा है। आई एम लाइक ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हाट प्राइस डिड वाज अनएक्सपेक्टेड। एक सेकंड, यहाँ पे ये हुआ था, फॉर एग्जाम्पल ये हाई लिया, फिर यहाँ पे ये लो लिया, सूट किया, गुड थिंग। यहाँ पे उतना कुछ क्लियर नहीं है। अब जिनकी प्राइस ये मतलब इसके अंदर आना चाहता है, बट मेरा प्राइस आज का था बुलिश, ठीक है, बुलिश था, बुलिश इस रीजन से नहीं था, बुलिश था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में है और इतना बड़ा गैप है। तो आई नो, मेरे को पता था कि प्राइस आके यहाँ पे टैप इन करेगा एंड some sort of things, but that end my voice was bullish, ठीक है, प्राइस was bullish, बट यहाँ पे एक CRT एकदम मस्त सा
शॉर्ट क्या, अच्छा तो ये तो पूरा ही शॉर्ट गया था मेरा, बहुत अच्छा, ये अच्छा था, पर ट्रेड हमें मिला नहीं मेरे को। मिलते मिलते रह गया, थोड़ा सा लेट हो गया मैं ये से लेकिन हाई लो, क्योंकि हाई लिया और फिर जब भी लो लेना इसी में मेरे को मिल गया था, क्योंकि 10 मिनट बचा था, 10 मिनट में प्राइस ऑब्वियसली हाई लेके इसके ऊपर क्रूज नहीं कर रहा था, मेरे को इतना पता था इस रेंज के आसपास था, इतना ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि लिटरली 4-5 हैंडल का रन दे रहा था एक एक मिनट में, मतलब जो भी है बहुत कम था। तो आई न्यू की प्राइस अगर नीचे ही आएगा, बट एंट्री नहीं हो पाया मेरा, बाय बाय, हम लेट था और कुछ नहीं। और उसको डाल दो, फिर उसको बनने पर कल करने दो। इसको हटा दो यार, सॉरी। तो देखो यहाँ पे ये भी काफी सही था, यहाँ पे ये भी सीआरटी का ही एग्जाम्पल है। ये बाई साइड था, पर ये बाई साइड लिया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल क्या किया, नेक्स्ट कैंडल बाई साइड लिया, लुक इनसाइड दिस कैंडल्स रेंज। सो अभी कैंडल का एक कैंडल सीआरटी कैंडल हो जाता है, 9 बजे वाला कैंडल आ गया, कौन सा रेंज यहाँ पे आके एकदम एंट्री सेल के लिए, तो यहाँ पे होता, और सेकंड टारगेट होता कि न्यू ओपनिंग आपको पूरा का पूरा फिल करना था, बट हम सिंपल सा था यहाँ से, शॉर्ट क्यों किया हम वो बता रहे हैं, शॉर्ट क्यों किया हम, अभी क्या चल रहा है। मन नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि इसके अंदर है ना, इसके अंदर है तो मैं इच्छा हो मेरा, ठीक है। तो 850 का मैक्रो हाई, सॉरी हाई और लो प्राइस ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है, तो मेरे को इससे यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आई बी छोटा सा था, बट लेट्स फॉरगेट, यहाँ पे लो हाई बन रहा था, यहाँ पे बस ब्रेकर था, इन्वर्जन ब्रेकर्स प्लस इन्वर्जन, यहाँ पे यूनिकॉर्न नहीं था। जब हम 15 सेकंड के चार्ट में गया था, यहाँ पे मेरे को देखा, अब मैं एंट्री बहुत यहाँ पे था, मेरे को पता था कि प्राइस बहुत जल्दी, बहुत इमीडिएटली जाके ये ले लेगा, तो मेरे को एंट्री जल्दी कर लेना चाहिए था, बट हम जल्दी के चक्कर में यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ, ठीक है, और स्टॉप ऑब्वियसली बिलो दिस लो, विच वाज फाइन, विच वाज एब्सोल्युटली फाइन। मेरा टारगेट था ये मैक्रो हाई, बस ये मैक्रो हाई का टारगेट था। सेकंड टारगेट सीआरटी का एक टारगेट था, कैंडल रेंज हाई 4 आवर। कहाँ था, कहाँ था, अच्छा नहीं उस चार्ट में था, इस चार्ट में अगर ये देखो, ये देखो, अच्छा अच्छा ये देखो, ये चार्ट में यहाँ पे फेवर लेके आते हैं, देखो ये रेंज प्राइस, व्हाट प्राइस इट वाज, strip the low, close inside the range, and there is a fair value gap over here, उसको वो करके तो क्या बोलता है, इसी को देखने में अच्छा लगता है, और ये सीधी ही है, ठीक है, ये फेवर लेके आता है। सो मोस्ट वाली प्राइस क्या करता है, यहाँ से टैप इन होकर नीचे आ रहा होता है, वैसा प्राइस फंसी रहता है, और प्राइस को क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली ओपन होता है नीचे आके लो लेगा, एक प्राइस ये कर सकता है, या तो ये हाई लेगा, पर यहाँ पे लेगा पे तो थोड़ा सा लेस लाइकली हो जाता है कि वो हाई लेगा, सीधा मतलब मेन टू सिनेरियो की प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ से टैप इन हो, उसके बाद नीचे जाके ये लो ले ले, तो वो तो मेरे को एक ही दिन में ऐसा कुछ पता चला, ऐसा नहीं भी हो सकता, बट अभी के लिए हमें बता रहा है। तो यहाँ पे ये हाई था, 5 बजे का हाई था, हाँ मेरे को ये टारगेट करना था, तो बस यहाँ पे भी हम यहाँ पे भी हम क्या, हाँ यहाँ पे भी पहला टारगेट मेरा ये था, ठीक है, दूसरा टारगेट बाद में मेरे को सोचा कि और क्या हो सकता है, क्योंकि ये वन स्टोन ही दे रहा था, तो मेरा टारगेट ये हो सकता है, ये हो रहा था, बट हुआ क्या, ठीक है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस शिट राइट, ठीक है, राइट तो आई मीन आई वुड से ओके गुड, ठीक है, कुछ इतना खराब नहीं था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सनसेट उसे नहीं ले रहा था ये, ठीक है, तो क्या किया, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, एंड थोड़ा नाटक, एंड देन प्राइस क्रिकेट यूनिकॉर्न बनाया, लो आया है 15 सेकंड के साथ, अपन एंट्री कर दिया, एंट्री बहुत लेट था यहाँ पे था एंट्री, मेरे को लगा चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट प्राइस यहाँ बहुत ज़्यादा लेट लगा था, ऊपर नीचे, जहाँ यहाँ तक गया तो मेरे को लगा अब तो ये लेगा ही लेगा, बट ये नहीं लिया, इतना लगाने के बाद ये नहीं लिया, फिर हम क्या करता, फिर अपना
स्टॉप्स को, अपने स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे कर दिया, और जब भी हम ब्रेक इवन पे किया अपने शो, तो एग्जैक्टली आके मेरा स्टॉप्स लिया, एग्जैक्टली पता नहीं, ऐसा लग रहा था मेरे को ही हेल्प कर रहा है वो, एग्जैक्टली आके मेरा स्टॉप्स लिया, एंड देन प्राइस तो बाई साइड लिक्विडिटी लिया, उसके बाद जो भी किया ये मेरे को उससे मतलब नहीं है, बट उसके बाद लिटरली मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि ये फिर उसका प्राइस यहाँ पर देखो हाई रेजिस्टेंस, काफ़ी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है, एक इसको हाई यहाँ पे हाई जाने के लिए कितना, 1 लेग 2 लेग 3 लेग 4 लेग 5 लेग लगा ये हाई जाने के लिए, ये अजीब प्राइस था, हाई रेजिस्टेंस था आपसे, और ये देखो ना, ये कैसा लग रहा है देखने में, चमगादड़ सा, पहले छोटा छोटा, फिर बड़ा थोड़ा सा, फिर छोटा छोटा, फिर जाके थोड़ा मूव आया, फिर प्राइस फिर वैसा ही हो गया, सो इट्स बेटर टू स्टे आउट ऑफ दिस डेज, और प्राइस न्यू वीक ओपनिंग गैप के अंदर है, तो ऑब्वियसली इसको एफिशिएंटली प्राइस फिल कर रहा है, उसमें प्राइस की गलती नहीं है, इसमें ना ही मेरा गलती नहीं प्राइस का गलती है, आई मीन मेरा गलती ये था कि उनको थोड़ा सा उसको ऑल होल्ड करना चाहिए था, प्राइस का इसमें कुछ गलती नहीं है, जो न्यू वीक ओपनिंग गैप होता है जिसको एफिशिएंटली फिल करना है, सो आई कांट ब्लेम एनीवन अदर मी, मेरा सन्स की मेरे को होल्ड करना चाहता, मेरे को पता था कि ये टारगेट अचीव होगा ही होगा, अगर ये ना हो विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, बट ये होना ही होना, जो कि नहीं हो पाया, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तो सिंपल यही था, और तो कुछ था नहीं इसका, और मैं कुछ लिटरली कुछ मिला नहीं, ठीक है, लिटरली कुछ नहीं, और एक हाँ सेकेंड, और एक सेकेंड 60, आपको बार बार ये वाला चार्ट में जाना, तो ये वाला खोल देता है, कैंडल रेंज गुड है, कैंडल रेंज 12 एम क्या किया, 12 PM क्या किया, प्राइस का हाई लिया को इट्स अ रेंज, ये 1 PM क्या किया, 1 PM में बहुत अच्छा सा ब्रेकर बना था, उसका प्राइस आके ये ब्लू टी, सो ये रेंज, तो 1 PM 1 PM 1 PM नेस्डैक में जाओ, 1 PM होता है तुम्हारा यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे था बहुत सा हाई लगाया है, जो में देखकर यहाँ पे स्टॉप्स है, और टारगेट वही, मतलब ईएस का लो टारगेट करना है, जब ईएस प्राइस अपना लो ले ले तब अपने ट्रेड को बंद कर देना, दैट्स इट, वो सीन था, बट ऐसा हम नहीं कर पाए, हम नहीं देखा प्राइस इसको इस समय, हम यहाँ से लॉन्ग के लिए देख रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ से प्राइस में रोल गया था, और थोड़ा सा रोल गया उसी कारण, बट है नहीं करना, मुझे इसका मूव शॉर्ट था, अब मेरे को नहीं लग रहा है मेरे को कुछ मिलेगा, और क्या बोलते हैं 250 वाला जो लास्ट आवर मैक्रो एंड वॉक एंड डॉग हंट जो होता है, वो तो ऑलरेडी इसके अंदर है, तो क्या ही हंट करेगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट आज का दिन थोड़ा सा बच के ही रहना था, क्योंकि 7 बजे से एकदम वो प्री मार्केट स्टार्ट होता है, तो वो इसके अंदर ही मिलता है अपने समय, कुछ ओके, यहाँ पे भी एक बार दो बार ये हट गया है, ओके, आज का यही था, और तो कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा, उस हिसाब से यहाँ पे एक दिख रहा, इधर यूएसडी में ये 8 बजे 1 घंटे का चार्ट है, और यहाँ पे ओके ठीक है, ये हाँ, यहाँ पे अंदर स्पेस कूल है, 240, 24 में तो नहीं दिखाई दे रहा था, वो ड्राइंग्स एक ही बार में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार में, भी यार 24 घंटे का वर्क किया था, ये ऐसा ये वर्क किया था, सुबह सुबह एकदम वो है रवा में गया, गुड, मेरे को देखना, मेरे को क्या अभी पढ़ना पड़ता है, मेरे को सीखना हुआ एक्चुअली, कि मान लो ये ठीक है, ये कैंडल पर नहीं बना, ये कैंडल खुला, ठीक है, ये कैंडल खुला, तो ये है ना, ये कैंडल, I mean, ये जो है, ये जो इसका बिग होगा, ये कैंडल कितना, ये जो भी कैंडल इसका कितना एक्सीड जाएगा, जैसे ये इतना हो गया, तो इसका अभी
लो इसका डबल ये जा सकता है। ठीक है, मतलब ये इतना अभी भी आ सकता है। ठीक है, तो मेरे को बस यही देखना है और कुछ नहीं देखना कि ये कितना आ सकता है। उससे थोड़ा सा एक आइडिया लगा रहेगा मेरे को, समझ लो। ओके, बस यही है, और तो कुछ है नहीं। फिर यार तो कुछ कर रहा है इसको। लेकिन किसी का कि फ्यूल गैप अगर अंदर रहता है, अगर इस लेग में फ्यूल गैप है, देन वेरी लेस लाइकली ये जो कैंडल होगा इसका हाई लेगा, मोस्ट प्रॉब्ली इसका लो ही लेगा। ये भी है, हुआ है, ये भी दो लिया है। ये इनका नेक्स्ट टारगेट है ये। लेट्स जस्ट सी 15 मिनट है ना, वो तो 15 मिनट में यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखना है नहीं है। कुछ दे सकते हैं पर हमारे हमारे लोग यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा तो चुप जाएगा यहाँ पे। या तो पता नहीं कैप से एक मिनट का चार में भी नहीं, तो हम देख के 15 मिनट में यहाँ पे कोई गैप भी तो नहीं है ना। एक ही हो सकता था बस, लो हाई लो लो हाई ना। रिंगी क्लोज किया नीचे। यूएसडी कैप, यूएसडी कैप 6 ट्राइस बहुत ज़्यादा मच गया। समय क्या हो रहा है अभी? एक सेकंड। हम क्या करते हैं, नोटिस किया कि प्राइस मैक्रो में ना जिस डायरेक्शन में बैलेंस आउट करने से नीचे है, तो प्राइस यहाँ से क्या करेगा, क्योंकि मैक्रो में यहाँ पे ब्रेकर बना के इसके नीचे जाता है, इसमें उस डायरेक्शन में फॉलो करता है। तो जैसे यहाँ पे ये नीचे है, तो मैक्रो में है ना, तो 50 का मैक्रो में नीचे आया है ये। यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे some around here। तो ऊपर क्यों, तो लो हाई ऊपर गया थोड़ा सा, इतना और अच्छा रन नहीं है बट ठीक है। आई मीन है तो सही, है तो सही। हम तो सब रेस्ट करें पर गंदा दर्द कर रहा है। इनफ है।